गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कल की जो एनालिसिस थी वो अपनी रिगार्डिंग बैंक निफ्टी बहुत शानदार रही। एग्जैक्टली अपन ने जो लेवल पे डिस्कस किया था कि जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है और एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल आया। आपको मैं बताऊंगा अभी कल अपन ने क्या चेक किया था। पर देखो, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में ये क्लोजिंग 38,028 आई है, लेकिन एक टाइम पे अगर आप लो चेक करोगे, एक टाइम पे अगर आप यहाँ पे आप देखना लो, आज का लो क्या था? आज का लो था बैंक निफ्टी का 37,319। और अपन ने कल क्या डिस्कस किया था कि ये वाला जो लो है यहाँ से कनेक्ट करके अगर अपने इस लो को ज्वाइन करेंगे तो अपना कहीं ना कहीं सपोर्ट आता है यहाँ। और एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। ये अपन ने कल बात भी की थी, मैं आपको इसका कुछ वीडियो क्लिप है वो सुना देता हूँ। इससे कनेक्ट करते गए तो कनेक्ट करने के बाद जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है ये। इसमें पहला तो ये लो कनेक्ट हो गया, फिर ये लो कनेक्ट हो गया। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। ये लेवल आ रहा है 37,340 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट एट द रेट 37,300 से लेकर 37,340। तो आप देख सकते हो कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी स्पॉट का जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 37,300 से लेकर 37,340 हो सकता है। और आप आज का लो देख लो, आज के कैंडल का लो, आज के कैंडल का लो 37,319, मतलब कहीं ना कहीं 37,300 से लेकर 37,340 एग्जैक्टली अपन ने जो बात की थी वहीं पे सपोर्ट दिया। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कल की वीडियो की एनालिसिस भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक देना, ताकि आपके लाइक से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि पर्टिकुलर अच्छे लेवल्स में निकाल सकूं। और आपके सामने ही मैं सारी लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि किस तरह अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट या शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस निकालते हैं। और जो डिस्कस किया था वो ये था। अब क्या है दूसरा, बैंक निफ्टी में अगर अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो यहाँ से देखो ये वाला, यहाँ पे आपको डेट दिखेगा, मैं फिर मार्क कर देता हूँ तो आपको क्या थोड़ा क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आपको डेट दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा हाई। ठीक है, डबल लाइन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो आप, ये जो डेट है 3 फेब से कंटिन्यू एक लोअर लो लगा रहे हैं और एक लोअर हाई लगा रहे हैं। लोअर हाई और लोअर लो का सिलसिला जारी है आज तक। 1 2 3 4, आज 4th कैंडल था जब कंटिन्यू बैंक निफ्टी लोअर हाई और लोअर लो लगा रहे हैं। तो एज पर प्राइस एक्शन अपना ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब लोअर लो और लोअर हाई लगे, तब जब अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रीच करके सस्टेन नहीं करे तो तब बाइंग करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और कल का हाई था 38,837, तो कल का हाई जब तक ब्रीच नहीं हुआ था, मतलब 2 दिन पहले का, आज के लिए जो एनालिसिस कर रहे थे अपने वो बता रहा हूँ मैं, तो बाई करना ही नीचे था। और एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे टर्न हो रहा है और ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पुट कॉल रेशो भी आप देखना, पुट कॉल रेशो भी बैंक निफ्टी का 0.56 0.57 आ गया था। 0.50 नहीं आया था, लेकिन 0.56 0.55 के आसपास आ गया था। तो अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। और 37,340 का और 300 का सपोर्ट था, वहाँ से शानदार रिकवरी आई है। नियर अबाउट 700 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। और 700 पॉइंट्स बहुत अच्छा खासा गेन होता है बैंक निफ्टी में अगर आपने लेवल्स फॉलो किया। और लेवल्स अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए मैं और कौन सी एनालिसिस पेश कर सकता हूँ। तो अब कल के लिए क्या, ये तो रही कल की बात। अब मतलब पहले की बात, अब कल के लिए क्या, कल कौन सा लेवल क्रूशियल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। देखो सपोर्ट का लेवल तो यही रहेगा 37,340, दूर है लेकिन यही सपोर्ट का लेवल है। इसके पास वाला सपोर्ट भी देखेंगे अपने। बट अब कल के लिए अगर अपने शॉर्ट टर्म में देखें तो ये 1 मंथ का 30 मिनट चार्ट है, आधी घंटे का चार्ट, 30 मिनट्स का चार्ट। तो कल के लिए अब क्रूशियल लेवल कौन सा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। कल के लिए ये इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है ना, वो तो ये रहेगा 37,000
600, क्योंकि आप बोलोगे कि ये 37,300 तो बहुत दूर हो गया क्योंकि 700 पॉइंट्स है। तो इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो आप देखोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लेवल, एक देखो तो यहाँ पे वीक बना, ठीक है, फिर एक यहाँ सपोर्ट था, फिर देखो आप एक यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे भी हल्का सा नीचे गया लेकिन तुरंत ऊपर आ गया। तो 37,580 से लेकर 37,600 इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट @ 37,580 से 37,600। मेरे को ये कॉल रिसीव करना पड़ेगा, तो 1 मिनट आप जस्ट रुक जाइए। सॉरी। तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो है आपका, जो अपन ने लेवल डिस्कस किया है, 37,580 से 37,600। अब आज की क्लोजिंग आई है 38,000, तो ये लेवल हो गया सिर्फ 400 पॉइंट्स दूर है, लेकिन इससे पहले कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है। अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन करे तो फिर फर्दर बैंक निफ्टी वापस ये लेवल तक आ सकता है। कौन सा लेवल है ये? 37,200। इसके नीचे अगर डिप ले तो फिर 37,200 का लेवल भी देख सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, इफ स्टेज बिलो 37,580 फॉर 30 मिनट्स देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 37,200। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट का बात हो गया। अब अपने बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है? तो अगर अपने रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक तो ये लेवल पे 38,220, और वही है एक बड़ा रेजिस्टेंस तो आपका वही पे है। तो मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस क्यों है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस अपने निकाल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल परफेक्ट रेजिस्टेंस है 38 टू, हाँ ये लेवल परफेक्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू ये सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? ये रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का 38,240। सो बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट support @ 38,240. If sustains above that, then next possible level 38,400। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करें तो फिर 38,400 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल आप नोट डाउन कर लो पहले तो बैंक निफ्टी के लिए। ये दोनों लेवल क्रूशियल है। बैंक निफ्टी स्पॉट का शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो 37,580 से लेकर 37,600 है। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 37,200 आ सकता है। और बैंक निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट जो सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। मैंने बहुत से सपोर्ट लिख दिया। बैंक निफ्टी स्पॉट का जो रेजिस्टेंस है वो 38,240 है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करें तो 38,400 पॉसिबल है। सारी पॉसिबिलिटीज़ और सारी एनालिसिस के साथ मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का जो एग्जैक्टली सपोर्ट लिया वो आपको बता दिया, और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल बता दिए। अब बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखना भी बहुत जरूरी है। तो एक बार बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं अपने। ये तो निफ्टी का है, एक बार पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.63। ये अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर 0.60 0.50 के आसपास रहता है ना तो ओवरसोल्ड ही होता है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया, 0 के आसपास है तब बाई करना है। तो ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता है। आप ध्यान रखना ये सारे लेवल्स की, ये जो लेवल्स डिस्कशन किए हैं अपन ने सपोर्ट की, ये लेवल पे सस्टेन करे और ग्रीन कैंडल बन जाए तभी बाई करना। अगर इसके नीचे सस्टेन करे तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल ये है। उस समय आप देखना, वो टाइम पे आप देखना कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का, और फिर आप अकॉर्डिंगली प्लान करना। ठीक है, ये तो बात रही बैंक निफ्टी की। अब अपने चलते हैं एनालिसिस कर लेते हैं एक बार निफ्टी के बारे में। निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियोस के लिंक शेयर नहीं किए तो अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टॉक मार्केट के व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस एनालिसिस का फायदा पहुंच सके, ताकि मैक्सिमम लोग सीख सके। मेन बात तो ये है। अब निफ्टी की एनालिसिस क्या बोल रही है, निफ्टी भी आप देखो यहाँ पे ओपन, लो, हाई और डेट पूरा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो। अब निफ्टी में भी प्राइस एक्शन तो क्या है, कंटिन्यू लोअर हाइज और लोअर लोज लग रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे यहाँ पे हुआ, ये एक इतना बड़ा वीक निकल गया है ना, ये एक बहुत बड़ा वीक आज बन गया। कहाँ पे, निफ्टी के डेली चार्ट में। प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, मतलब नीचे जब 17,043 आया था वहां से रिवर्सल होके 17,270, ऑलमोस्ट 230 से 240 पॉइंट्स की रिकवरी आई। ये भी अपन ने बात की थी कल, क्रूशियल सपोर्ट क्या है वो अपन ने बात की थी, तो एक बार सुन लेते हैं सपोर्ट क्या है। अगर अपने ये एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ आपने ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये हाई से मैंने कनेक्ट किया है, ये हाई कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लिया, उसके पहले ही नीचे आ गया। फिर जैसे ये ब्रेकआउट दिया आपने, देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया। फिर बजट के बाद देखो ये लेवल जब तोड़ा तो 17,000 के नीचे की क्लोजिंग तो आई नहीं दो। तो अब आने वाले दिनों में 16,980 से लेकर, सॉरी 16,980 नहीं, ये 16,800 से लेकर 17,000 यहाँ निफ्टी आए तो बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। सो निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट आफ्टर today's for now placed at the rate 16,800 to 16,980। अब यही मेजर सपोर्ट है 16,800 से 16,980। अब आप बोलोगे ये तो बहुत दूर का लेवल है, तो दूर में तो बात ऐसी है ना, पहला सपोर्ट तो 17,000 ही है। अगर 17,000 का लेवल ब्रेक करे तो ये लेवल 16,000। तो कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि पहला सपोर्ट तो 17,000 ही है। अगर 17,000 का लेवल ब्रेक करे तो आपको 16,800 से लेकर 16,980 का जो लेवल है वहां पे बाइंग अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन ये 17,000 का लेवल ब्रेक किया ही नहीं, आज का लो लगा 17,043 और वहां से ही रिवर्सल आ गया। अब ये रिवर्सल के संकेत आपको कैसे आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते थे, मैंने आज देखा नहीं था लाइव मार्केट में, खाली एक बार देखा था जब स्पॉट निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था तब मैंने देखा था और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था। लेकिन मैंने ये अपडेट नहीं दिया था कि चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्लियर कट है ना, यहाँ पे आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये देखो प्राइस नया लो बना रहा है निफ्टी में और RSI नया हाई बना रहा है, मतलब यहाँ से ये उड़ने के लिए रेडी था और उड़ा भी, ऊपर आया भी। बट मैंने इस तरह का कोई अपडेट नहीं दिया था, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था, बट आपको बताया हुआ है कि लाइव मार्केट में आप डाइवर्जेंस चेक करते रहा करो। और अगर डाइवर्जेंस कहीं परफेक्ट मिल रहा हो, जैसे ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको मिल गया तो कितनी शानदार रिकवरी आई, तो आप अच्छा पैसा बना सकते थे, ये आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता था। मैंने अपडेट नहीं किया था कुछ इस तरह का, मैंने जो अपडेट किया था वो 17,221 जब चल रहा था तब मैंने बोला था कि 17,270 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है और उसके बाद 70 पॉइंट्स का एक फॉल भी आया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हो तो आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, ये तो निफ्टी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन गया, उसका 15 मिनट के चार्ट पे उसकी अच्छी खासा बाउंस बैक उस हिसाब से मिल गया अपने को। अब निफ्टी में नीचे से रिकवरी आई है तो अब वापस निफ्टी में कौन सा शॉर्ट टर्म सपोर्ट है या कौन सा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो बात करना बहुत जरूरी है।
तो अपने चलते हैं निफ्टी के 1 मंथ के 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। अब वापस जो सपोर्ट है मैं आपको ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। अब जो एक बड़ा सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ निकल के आ रहा है। अब 17,000 तक जाने की जरूरत नहीं है। 17,080 से लेकर ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल 17,080 से लेकर 17,100 निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 17,080 से लेकर 17,100। ये निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट अपना सपोर्ट है। क्यों है ये सपोर्ट? क्योंकि आप देखो यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल हो गया, फिर ये सारे कैंडल्स हो गए। ये सारे कैंडल्स बता रहे हैं कि 30 मिनट्स में निफ्टी 17,100 के नीचे गिरने के बाद जब ऊपर गया उसके बाद उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। ठीक है, अब मोमेंटम ऊपर की तरफ कब आ सकता है? तो मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाला जो लेवल क्रॉस करे ना तो फिर मोमेंटम बहुत अच्छा दिख सकता है। और एक ये है, ये वाला लेवल है यहाँ तक, है ना, ये लेवल 17,300 से 320 से लेकर 30 तक। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 17,320 17,330 if sustains above that for next 30 minutes then that for 30 minutes then next possible लेवल रहेगा डायरेक्ट 17,400। तो अच्छा खासा बाउंस बैक अगर मिल जाएगा आपको, पर कब आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी स्पॉट 17,320-30 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, तो ही आपको बाइंग के बारे में सोचना है। नहीं तो आपको वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। तो ये निफ्टी का लेवल, ये निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है 17,267 है, तो खाली 50-60 पॉइंट 50-60 पॉइंट्स ही दूर है आज की क्लोजिंग से। ये निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट सपोर्ट है। आपको बताया कि ये लंबा वीक बन गया है, तो ये एक पॉसिबल रिवर्सल, अगर जब तक ये लेवल नहीं तोड़े तब तक मार्केट हो सकता है कि वापस थोड़ा सा ऊपर है, बट उसके लिए पर्टिकुलर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ऐसे ही आंख बंद करके बाई मत कर लेना। फिर ये निफ्टी का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मैंने आपको बताया वह लाइव मार्केट में आप चेक करते रहा करो। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस ने आज अच्छा खासा कमाल करके दिखाया क्योंकि यहाँ प्राइस नीचे आ रहा था और RSI ऊपर जा रहा था। फिर अपन ने बात की बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी ये लेवल्स नोट डाउन कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को वापस आप बैक करके पूरा का पूरा वीडियो वापस अच्छे से देख लेना, लेवल्स नोट डाउन कर लेना, एनालिसिस भी आपको सीखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिए। आपके लाइक्स आते हैं, आप चैनल का लिंक शेयर करते हो और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आपके सामने इस तरह एनालिसिस करूँ ताकि आप भी सीखो और सबको सिखाओ। तो वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग के सजेशन में नहीं दे रहा हूँ। मैं लेवल्स शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।